ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 16/2/88 के अव्यक्त महावाक्य। शिवरात्रि उत्सव पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, सदा उत्साह में रहो, उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म के स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहते, आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है ना। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बाबा कहते, बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूपन बाप का झंडा लहराया, तो बाबा कहते, बाप ने कौन सा झंडा लहराया है? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। बाबा कहते, जब झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है ना। तो बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में भी खुशी है।
क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है कि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते हैं। चाहे परम धाम में और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। क्योंकि सबसे पहले नीचे उतर आती है ना, तो फिर जब बाबा आते हैं तो सबसे पहले आकर मिलती हैं। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। तो बाबा कहते हैं अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला, और बाप क्या कहते हैं, हमें बच्चे मिले। तो बाप को अपनी आदि रचना पर नाज है। अनादि रचना तो सारी है, सारी विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो तो डबल नशा है ना। आज के दिन को उत्सव का दिन भी कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं ना, तो उत्सव के दिन यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो बाबा के ने क्या कहा, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह ही सबको दिलाना है। जहां उत्साह होता है वहां कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। और कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है, बाबा कहते हैं नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो, सेवा भी करते हो तो कैसे, खेल समझ के करते हो ना, या बोझ लगता है। आजकल की दुनिया में तो कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो, सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है या दिन है ये भी पता नहीं पड़ता। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, क्या कहते हैं बच्चे, माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो ना, क्योंकि समझते हैं कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है लेकिन उसका प्यार है। उत्सव में खेल भी दिखाया जाता है ना, तो आजकल सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद आता है, बाबा को भी पता है। बाबा कहते हैं मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। चाहे मैच पसंद करते हैं, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद करते हैं। तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो, बाबा पूछ रहे हैं। गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे माया के भी ये गेंद है, कौन से, कभी काम के रूप में आती है, कभी क्रोध के रूप में आती है। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझ के करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ के देखते हो तो घबरा जाते हो।
मिक्की माउस के खेल में तो कभी बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता है, लेकिन क्या उसमें घबराते हो आप? मजा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? और खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? जो ऑडियंस बैठी हो सोचे खेल मेरे को बॉल ना लग जाए, तो वो नहीं देख सकेगा ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शरीर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन ही हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच में ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। बाबा कहते, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर धन भी अशुद्ध आता है, तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को तो कभी खुशी कैसे होगी? और अशुद्ध धन भी कैसे आता है? फिर बाबा बता रहे हैं, अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में ही तो अशुद्ध संकल्प आता है ना कि ऐसे कमा ले, लेकिन बाबा ने क्या उसका राज बताया कि शुद्ध अन्न मन को भी शुद्ध बना देता है। तो अशुद्ध संकल्प आएगा नहीं, तो अशुद्ध धन भी नहीं कमाएंगे। तो शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की ही महिमा है। बाबा कहते, अगर याद में नहीं बनाते और खाते, तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। और याद में बनाया हुआ, याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है, और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी भी नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते, हर घड़ी क्या मनाओ? उत्सव मनाओ। माया किसी भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में आती है तो समझो क्या है, बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में नहीं आओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं ना, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे, तो ये मनोरंजन है। बाबा कहते खेल है, कोई भी रूप में आए। ये मिक्की माउस का खेल देखो, जो आता है वो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है, तो अभी अभी आई और अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले नहीं जाओ, माया को जाने दो। मतलब श्रेष्ठ स्थिति उसके पीछे खराब ना हो जाए। आप उनके साथ क्यों जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन ही बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। तो माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति ना बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है, तो आप भी उनके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? बाबा कहते हैं, आप भी वही करने लगोगे क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो कि कैसे नीचे गिराने के लिए आई। उसके रूप को कैच करो और खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी होकर देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। तो शिवरात्रि का उत्सव क्या है? बाबा ने कहा उत्साह दिलाने वाला उत्सव। सिर्फ आज का दिन नहीं, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है, और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है,
सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बनकर रहना। बाबा कहते ये 2 बातें याद रखना, सदा साक्षी होकर देखना और बाप के साथी बनकर रहना। बाकी बाबा कहते बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहां बाप है तो साक्षी होकर देखने में सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। डबल फॉरेनर्स अकेले रहना पसंद करते हैं ना, वो इसलिए साथ नहीं रहते कि वहां बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। लेकिन बाबा कहते हैं इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन अनुभव नहीं होगा। अच्छा, बाबा कहते जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्चे दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वो बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, चाहे पत्र के रूप में, रूरिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख दिया, दे दिया, तो जो चीज किसी को दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वो दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वह कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख दी अर्थात दे दी। बाकी जिन्हों का भी याद प्यार आया है सभी को बाबा क्या कह रहे हैं? याद प्यार और साथ साथ वर्षे के अधिकारी बनने का अविनाशी वरदान सदा बाप का है और हमेशा रहेगा। लेकिन बाबा कहते आप दूर देश से आए हो, बाप तो आपसे भी दूर से आए हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए दूर देश भी समीप बन जाता है ना, इसलिए दूर नहीं लगता। बिना खर्चे के रूहानी रॉकेट बहुत तेज है। वो लोग तो रॉकेट पर कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं आपने क्या खर्चा किया और कितने में पहुंच गए? आप सबका घर कौन सा है? स्वीट होम। स्वीट होम में है ना, तो स्वीट होम में तो कभी जा सकते हैं, वो तो रॉकेट से जाएंगे, कितना खर्चा करेंगे। तो बाबा कहते हैं आपका तो घर ही स्वीट होम है, तो आप तो बिना खर्चे के पहुंच जाते हो। इसलिए अधिकारी बच्चे हो, सेकंड में पहुंच जाते हो। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी होकर देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो आज योग में क्या अभ्यास करेंगे? बाबा ने कहा ना आपका तो घर ही क्या है, स्वीट होम, और आप सेकंड में पहुंच जाते हो बिना खर्चे के। तो आज बार बार अपने उस स्वीट होम में जाना है, मन बुद्धि से बाबा के पास टिकना है और शक्तियां भरनी है, वापस आना है। तो ये बार बार ये ड्रिल करेंगे, बार बार अपने घर जाएंगे, स्वीट होम की स्वीटनेस को अनुभव करेंगे, वहाँ की प्योरिटी को, शांति को अनुभव करेंगे, अपने अंदर भरेंगे और वापस आएंगे। ऐसा जब भी टाइम मिले पूरे दिन में ये आज अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।